अगर हॉलीडेज के टाइम पे आप भी थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इट सिंपली मीन्स कि आपके भीतर कुछ है जो चाह रहा है कि आप उसको समझें। आज हम बात करने वाले हैं इस हॉलीडे लोनलीनेस की, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो ऐसा फील करते हैं कि वो लोनली हैं, बट ये कैसे एक जेंटल, एक ग्राउंडेड वे में, एक ऑनेस्ट वे में आपको हेल्प करता है, उसकी बात करेंगे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to Swaying with the Soul. So today in this video, we'll be talking about how to heal loneliness during the holidays. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. ये जो holiday time होता है ना, ये Christmas time जो होता है end of the year, ये बहुत सारे emotions लेकर के आता है जो कि हम पूरे साल में avoid कर रहे होते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा हम स्लो डाउन करते हैं, हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या क्या रहा लाइफ में, कंपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें याद आती हैं कि साल की शुरुआत में क्या हुआ था, मैंने क्या सोचा था, क्या मैं वैसा कुछ कर पाई या कर पाया, ये सारी चीजें। आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलते हुए देखते हैं, कपल्स अपनी पिक्स शेयर कर रहे होते हैं, ट्रैवल शेयर कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स कहीं जा रहे हैं, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, एंड यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, Why don't I have that? ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है कि यार आई एम अनवर्दी, अनलवेबल, या फिर मैं कहीं पीछे हूँ लाइफ में लोगों से। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हॉलीडेज आते हैं वो थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देते हैं कि हम भीतर क्या चीजें हैं जो हम होल्ड करके चल रहे हैं, किस चीज को हम रिलीज नहीं कर पा रहे। और जब थोड़ा सा स्लो डाउन का टाइम होता है, थोड़ा सॉलिट्यूड का टाइम होता है, जिसको हम लोनलीनेस सोच रहे हैं, इसकी बात करेंगे आगे, उस टाइम पे हमें ये सारे इमोशंस जो हैं वो ऊपर आने, सरफेस लेवल पे आने लगते हैं और हमें ट्रिगर करते हैं। ठीक है, सो लोनलीनेस थोड़ी सी लाउड हो जाती है जब हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी सेलिब्रेशंस थोड़ी लाउड हो जाती है हमारे सामने, स्पेशली सोशल मीडिया पे। आई एम श्योर आपने ये शिफ्ट अपने भीतर फील किया होगा। इफ यस, देन कमेंट। तो बात करते हैं रियल रूट क्या है हमारी लोनलीनेस का। इज इट द एब्सेंस ऑफ पीपल और इज इट द एब्सेंस ऑफ इमोशनल कनेक्शन? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? क्योंकि रियलिटी जो है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आप फिर भी लोनली फील कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि आप अकेले बैठे हो, बट फिर भी आप भीतर पीसफुल फील कर रहे हो। तो हॉलीडेज लोनलीनेस को ट्रिगर इसलिए करते हैं क्योंकि वो हाईलाइट कर देता है हमारे उन इमोशनल गैप्स, ठीक है, जहां पे हम वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ। और वो इमोशनल गैप्स क्या है कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं, व्हाट आर वी बिकमिंग। वो गैप जो आपको अपनी रिलेशनशिप्स में लग रहा है, आप जैसी रिलेशनशिप चाहते हो और जैसी रिलेशनशिप आपकी है, गैप आपकी पास्ट मेमोरीज और प्रेजेंट रियलिटी का, वो इमोशनल गैप की जो सपोर्ट आप चाहते थे, ठीक है, विच वाज नीडेड, और आपको जो मिला, ये सारे गैप्स जो है ना, ये रीओपन होते हैं हमारे भीतर, ये ट्रिगर्स चलते हैं, ठीक है, इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ऐसा शांति सी हो जाती है। ठीक है, तो वही बात कि आप अकेले बैठे हैं तब भी आप पीसफुल फील कर सकते हैं या फिर आप लोनली फील कर सकते हैं। और दूसरा कि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, यू आर सराउंडेड विद पीपल बट स्टिल यू फील लोनली। और मैं ये सारी बातें किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आई एम श्योर जिनके साथ ये सब हो रहा होगा उन्हें लगेगा कि यार हाँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको ये सब सुन के बिल्कुल भी नेगेटिव मोड में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बल्बन मोमेंट है जो हमें बता रहा है कि हीलिंग वांट्स टू हैपन। ठीक है, सो हमें हीलिंग की जरूरत है, दैट्स इट। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। सो पिक्चर दिस कि आप अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं और आप लोगों की फीड्स देख रहे हैं अलग अलग, किसी ने कहीं की पिक्चर डाली है, किसी ने कोई अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, किसी का नया शादी हुई है, ठीक है, वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। एंड सडनली यू फील द एक कि आपको लग रहा है यार मेरे साथ ही क्यों नहीं कुछ हो रहा, मेरे साथ ही क्यों कुछ नया नहीं हो रहा, ये साल भी ऐसे ही निकल गया। और उस टाइम पे आपको सारे वो ओल्ड फ्रेंडशिप्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है, ओल्ड कनेक्शंस याद आते हैं, ओल्ड वर्जन ऑफ यू, ओल्ड मेमोरीज। एंड उस टाइम पे आप थोड़ा वो हेवीनेस फील होती है, ठीक। और ये जो हेवीनेस है ना, इसके पास एक मैसेज है आपके लिए, और वो है
पे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ ध्यान दो। हमारा ध्यान इस सब प्रोसेस में बाहर की तरफ है, ठीक है, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर हम इस टाइम पे अच्छा फील नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स हमारे भीतर जो कुछ है जिसको ध्यान देने की जरूरत है सबसे पहले। तो हम इसे इस टाइम पे ज्यादा क्यों फील करते हैं? ये लोनलीनेस हमें ये जो एंड ऑफ द ईयर आता है, क्रिसमस टाइम आता है, इस टाइम पे ही क्यों फील होती है? सो पहली चीज है इमोशनल सीजनैलिटी। ये जो सीजन्स होते हैं ना, इनके भी अपने अपने इमोशंस होते हैं, इनकी भी अपनी अपनी थीम्स होती हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में अगर हम मार्च की बात करें तो कुछ और दिमाग में आएगा, अगर हम जुलाई की बात करें तो कुछ दिमाग में आएगा, अगर हम दिसंबर नवंबर की बात करें तो कुछ और दिमाग में आएगा। उसकी थीम होगी, इसको समझने की कोशिश करो। और ये जो हॉलिडे सीजन है, ये एक्चुअली में अपने साथ कनेक्शन, फैमिली, लव, सेलिब्रेशन, ठीक है, ये सब इस थीम को कैरी करता है। ये अब जब ये इस थीम को कैरी करता है, जहां पे सेलिब्रेशंस हैं, कनेक्शंस हैं, वहां पे आपको अपने ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स, ओल्ड होप्स, ओल्ड वुंड्स, ट्रॉमास, ये सारे याद आने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट रिग्रेशन, इट्स रिफ्लेक्शन। The other reason is the pressure to be joyful, ठीक है। हमें एक प्रेशर सा होता है कि हॉलिडे सीजन आ रहा है तो कुछ सेलिब्रेट ही करना है, क्योंकि जब हम हॉलिडे सीजन की बात करते हैं, एंड ऑफ द ईयर है, तो यहाँ पे होता है ना कि ओके, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, क्या क्या रहा आपके पूरे साल में, उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, ये करो वो करो। बट जो हमारे इमोशंस हैं वो ये सोशल कैलेंडर फॉलो नहीं करते, राइट? दे फॉलो ट्रुथ। सच क्या है, क्या आपके भीतर चल रहा है, वो आपके इमोशंस फॉलो कर रहे हैं। और जब आप इस प्रेशर में खुश होने की कोशिश करते हो, तब आप ज्यादा लोनली, तब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड, स्टक फील करते हो। और एक ये इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हमें जॉयफुल होना है, हमें हैप्पी होना है, बट हम हो क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है, ये सारी चीजें। सो अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे कि इस लोनलीनेस को हील कैसे किया जा सकता है, कैसे अपने इन हॉलीडेज को बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम सिर्फ अपनी कॉफी या मैगी लेके नेटफ्लिक्स खोल के ना बैठे, हम एक्चुअली में अपने ऊपर कुछ काम करें, कुछ बेटरमेंट हो नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले। सो पहली चीज क्या करनी है, ना अवॉइड करना है इसको, ना इससे फाइट करना है, जस्ट एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है। से दिस टू योरसेल्फ, आई फील दिस, I feel lonely and that's okay. हमारी बॉडी जैसे ही हम किसी भी इमोशन को एक्नॉलेज करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। कभी भी करके देख लेना, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, जस्ट से आई फील दिस, ओके, आई फील दिस एंड दैट्स ओके, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। इट्स वेरी इजी। आप एक्चुअली में एक शिफ्ट अपनी इमोशनल जो आपको लग रहा है उसमें चेंज देख पाओगे विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। सो सबसे पहले वैलिडेट करना है अपनी इस लोनलीनेस को, दैट इट मेक्स सेंस, आई फील दिस, सिंपल। अब सेकेंड स्टेप इज कि हमें इसके भीतर का, इसके अंडरनीथ कौन सा इमोशन है जो एक्चुअली में है। मतलब हमें लग रहा है कि हम लोनली हैं, बट क्या हम सैड हैं, क्या हम एंशियस हैं, क्या हमारे अंदर कोई गुस्सा है, क्या हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम स्टक फील कर रहे हैं, क्या है एक्चुअली में, हो क्या रहा है भीतर? फियर है, ग्रीफ है, एम्प्टीनेस है, फील क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप रियल इमोशन को एक नाम दोगे, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली आस्क द इमोशन व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। वो क्या चाहता है कि आप क्या समझे उसके बारे में, आपके भीतर क्या चल रहा है। सो जस्ट सिंपली आपको पूछना है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे क्या समझना है यहाँ से। आपको अपने साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं? जर्नलिंग से, ब्रेथ वर्क, कोई कामिंग म्यूजिक, टेक अ वॉक, नेचर वॉक, अपने उस वर्जन को एक लेटर लिखना जो लोनली फील कर रहा है, ठीक है। जर्नलिंग जो है ना, स्पेशली कुछ भी नॉर्मल लिखते चले जाओ, क्या हो रहा है। एक थॉट जर्नल, मैंने बहुत बार बताया कि थॉट जर्नल बनाइए, जो भी भीतर चल रहा है उसको लिखो। एक तो वो चीज आपके भीतर जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बाहर उस पेपर पे आ जाएंगे, एंड देन जस्ट बर्न इट, सिंपल। और आपको कहीं ना कहीं लिखते लिखते, जैसे हमने पूछा कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको,
तो आपको लिखते लिखते कहीं ना कहीं समझ आएगा कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं रीच आउट करना है, कनेक्शन बनाना है। अब एक तो है कि हम अपने आप से बना रहे हैं, कि हम जर्नलिंग कर रहे हैं, हम वो अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टेकिंग अ वॉक, सनलाइट में बैठना, मेडिटेट करना, ब्रेथ वर्क करना, वो ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं इससे बात कर लेता हूँ, इसको एक मैसेज भेज देता हूँ, या मैं ये पोस्ट डाल देता हूँ, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी गैदरिंग जो हॉलीडेज पे आपके आसपास कोई फैमिली गेट टुगेदर हो रहा हो, कोई फ्रेंड्स का रीयूनियन हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें जाके कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, कुछ भी जिससे भी आपको लगता है, चाहे एक सेंटेंस हो, ठीक है। और आपको एक ना अपना नरिशिंग रिचुअल सेट करना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो जर्नलिंग हो सकती है, वो एक सोलो मूवी नाइट हो सकती है, कॉफी नाइट हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपको सूदिंग लग रहा है, जिसमें आप केवल और केवल अपने साथ हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है। कभी कभार हम मूवीज भी ऐसी, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स ही मुझे गाइड करता है और मैं कोई ना कोई एक ऐसी मूवी देखती हूँ जिसमें मुझे बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। शायद मैं कोई सवाल मेरे भीतर चल रहा था, उसका आंसर मुझे उसमें मिल जाता है। सो यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्शियस होके कि हम ऐसी मूवीज देखें कि जो हमें लगे कि थोड़ी सी सोल सूदिंग हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी देखने बैठ रहे हैं, ठीक है। और मेरे खुद के साथ ये हुआ है कि मैं स्पेशली ये क्रिसमस टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कोई ना कोई अच्छी सी मूवी, जो एक रोम कॉम्स होती हैं, ठीक है, सोल सूदिंग मूवीज होती हैं, वो देखो, कुछ अपना रिचुअल बनाओ, जर्नलिंग करो। न्यू ईयर आ रहा है तो आप अपने विजन बोर्ड के लिए लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आपको देखना है कि आपके लिए आपको कौन सा एक ऐसा रिचुअल बनाना है। ये टाइम ऐसा है, आप कैंडल्स जला सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी सोल को अंदर से एक शांति सी अनुभव हो, ठीक है। वो हर किसी का अपना तरीका होगा। वो किसी का शायद बस सनलाइट में जाके सुबह सुबह बैठना होगा, वो किसी का रात को स्टार गेजिंग करना होगा, वो किसी का सिर्फ अपने साथ एक चाय कॉफी लेके बैठना होगा, वो किसी का अपना एक मूवी नाइट होगी। सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को ना प्रायोरिटी देनी है। और जब मैंने ये किया था, जब मैं ऐसा बहुत टाइम पे फील करती थी और मुझे लगता था कि यार मुझे अपने आप को टाइम देना है, मैंने बहुत टाइम दिया, ठीक है। मैंने बहुत टाइम, जिसको शायद लोग कहेंगे लोनलीनेस, मेरे लिए वो सॉलिट्यूड था, ठीक है। तो आपको देखना है आपका रिचुअल क्या है, आप अपने आप को कैसे, पहले वो जो सेल्फ केयर, आपका रूटीन क्या है, आपका सेल्फ लव रूटीन क्या है, उसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक सेल्फ डिस्कवरी करके प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बहुत बात करी है इन सब रिचुअल्स के ऊपर, और आप वो भी देख सकते हो। स्पेशली इट इज हॉलीडे टाइम, तो उसमें थीम भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.